प्राचीन समय की बात है, जब ब्रह्मांड में देवी शक्तियों की लीलाएं गूंज रही थीं। सती, जिन्हें आद्या शक्ति, महादेवी या जगदम्बा भी कहा जाता है, का जन्म एक विशिष्ट उद्देश्य के साथ हुआ था। कलिका पुराण के अनुसार सती का आविर्भाव दैवी शक्ति के अवतरण का प्रतीक है। सृष्टि की संरचना के बाद परमेश्वर शिव योग में लीन सिद्धों के स्वामी थे, सांसारिक प्रवृत्तियों से निर्लिप्त। उनकी तपस्या और वैराग्य से सृष्टि रचयिता ब्रह्मा चिंतित हुए, क्योंकि बिना शिव का विवाह और आनंद ब्रह्मांड का संतुलन संभव नहीं था। इसी समय विष्णु और अन्य देवताओं ने ब्रह्मा से प्रार्थना की कि शिव के जीवन में प्रेम और लौकिक भावनाओं का संचार हो। ब्रह्मा ने अपनी शक्ति से जगदम्बा को प्रसन्न किया। उसी शक्ति ने राजर्षि दक्ष के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया। दक्ष, जो ब्रह्मा के मानस पुत्र थे, उनके घर में जब अपूर्व दिव्य कन्या का जन्म हुआ तो उसकी तेजस्विता और मधुरता देखकर सभी दंग रह गए। साधारण कन्याओं से कई गुणा अधिक सौंदर्य और लावण्य से युक्त वह कन्या स्वयं आद्या शक्ति थी। धरती, आकाश और देवता उस शुभ क्षण की साक्षी बने। उसका नाम सती रखा गया, जिसका अर्थ है सच्ची, चिरस्थायी और अचल निष्ठा रखने वाली। सती बचपन से ही असाधारण थीं। उनका हृदय सदा भगवती शक्तियों और तप से ओतप्रोत रहता। जैसे जैसे वह बड़ी हुईं, उनके मन में महादेव शिव के प्रति अगाध आस्था और प्रेम विकसित हुआ। यह कोई सामान्य आकर्षण न था, ये उनके जन्म का उद्देश्य था। दक्ष ने भले ही सती के लिए अन्य वर चुने हों, लेकिन सती की अंतरात्मा जानती थी कि वे शिव के लिए ही जन्मी हैं। कलिका पुराण कहता है कि सती का यह जन्म युगों युगों के तप, प्रेम और ब्रह्मांड की आवश्यकता का परिणाम था। वे मात्र दक्ष की पुत्री नहीं, अपितु स्वयं आदि शक्ति का अवतरण थीं, जिन्होंने प्रेम, त्याग और आध्यात्मिक चेतना के अद्भुत आदर्श प्रस्तुत किए। इस प्रकार सती का जन्म न केवल एक राजकुमारी के रूप में, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड के कल्याण हेतु हुआ, जिससे आगे चलकर शिव तथा सती का संगम और बाद में शक्तियों की महान गाथा का सूत्रपात होता है।